आपने बहुत कुछ सुना होगा। यू विल हैव हर्ड अ लॉट। मैंने बहुत कुछ कहा होगा। आई शैल हैव सेड अ लॉट। स्थिति इस नौबत को आ पहुंची होगी। द सिचुएशन विल हैव कम टू सच अ पास। और आपने बेताबी से मेरा इंतजार किया होगा। यू विल हैव वेटेड फॉर मी ईगरली। हेलो एवरीवन, Zulfi is back to welcome you to this channel, that is Zulfi Spoken English Channel। जैसा कि मैंने अभी इब्तदाई जुमले कहे और यकीनन आपको मालूम हो गया होगा कि ये मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जुमले कहे हैं, दैट इज 11th टेंस, ये 11वां टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर आधारित मैंने वाक्य कहे और उनको इंग्लिश में भी हाथों हाथ कन्वर्ट किया। और मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिस का मतलब मैं बताऊंगा, तो इसको ध्यान रखिए। जो जुमले मैंने शुरू में कहे वो एक पर्टिकुलर टाइम की ओर इशारा करते हैं और वो टाइम क्या है? फ्यूचर। तो टेंसेस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का टेंस, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका अभिप्राय होता है फ्यूचर मीन्स भविष्य, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, टेंस मीन्स काल, अर्थात भविष्य में मुकम्मल होने वाला, पूर्ण होने वाला एक्शन, उस एक्शन को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो हिंदी में आईडी इसकी नोट फरमाएं। हिंदी में इसकी पहचान होगी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या होगा, ये होगी, ये होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे। दूसरी प्रकार आ होगा, ई होगी, ए होंगे। नेक्स्ट प्रकार चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। याद रखिए आप, ये हिंदी में पहचान है। या होगा, ये होगी, ये होंगे। आ होगा, ई होगी, ए होंगे। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। या होगा, ध्यान रखें आप, वह गया होगा, आपने मेरा काम किया होगा, उसने, ई होगी, उसने फिल्म देखी होगी, वह आ गई होगी, ट्रेन चली गई होगी, बस आ गई होगी, ई होगी। ए होंगे, लोग जा चुके होंगे, लोग खा चुके होंगे, लोगों ने खाया होगा, पिया होगा, लोग दौड़े होंगे। हमने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाया होगा। तो ये या होगा, ये होगी, ये होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, और लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। वह खा चुका होगा, मैं पी चुका होऊंगा, तुम खा चुके होगे, तुम नहा चुके होंगे। अब बढ़ते हैं इसकी स्ट्रक्चर की ओर, दैट इज इसकी रचना की तरफ। तो नोट फरमाएं कि सबसे पहले इसके जो है क्या यूज होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखेंगे विल और शैल का यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होगा। जैसा कि मैंने शुरू में जुमले बोले वो अफर्मेटिव के ही जुमले थे, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य थे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आई और वी के साथ शैल और रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ विल होगा और हैव कॉमन होगा। आई विल हैव, आई शैल हैव, यू विल हैव, वी शैल हैव, यू विल हैव। याद रखेंगे। तो मैं 2-4 सेंटेंस फिर से बोल रहा हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस। नोट फरमाए, तुमने एक मधुर गीत गाया होगा। क्या आया? या होगा, यू विल हैव संग अ स्वीट सॉन्ग, यू विल हैव संग अ स्वीट सॉन्ग। हमने राष्ट्र की ज्वलंत समस्याओं पर बहस की होगी, ई होगी। वी शैल हैव डिस्कस्ड द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ द नेशन। हमने राष्ट्र की ज्वलंत समस्या पर बहस की होगी। और अगला सेंटेंस, दैट बॉय विल हैव कोऑपरेटेड विद मी। उस लड़के ने मेरे साथ सहयोग किया होगा। अगला सेंटेंस, शीला ने इस उत्सव में भाग लिया होगा या शीला इस उत्सव में भाग ले चुकी होगी। शीला विल हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस फेस्टिवल। उत्सव, फेस्टिवल। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और अब हम रुख करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, अर्थात नकारात्मक। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? बहुत ही नोट करने वाली बात है। विल या शैल के बाद नॉट का यूज होगा, फिर हैव।
अक्सर वो बेशतर छात्र गलती कर देते हैं, विल हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। ऐसा नहीं होगा, विल या शैल के बाद नॉट लगेगा, फिर हैव लगेगा। विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। तो ये रहे नेगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 1, तुमने कोई बड़ा चमत्कार नहीं दिखाया होगा। यू विल नॉट हैव शोन एनी बिग मिरेकल। दूसरा सेंटेंस, हम अपने छात्रों का मार्गदर्शन उचित रूप से नहीं कर चुके होंगे। नेगेटिव। वी शैल नॉट हैव गाइडेड आवर स्टूडेंट्स प्रॉपर्ली। अगला सेंटेंस नेगेटिव का ये रहा, इस कोरोना की स्थिति बद से बदतर नहीं हो चुकी होगी। The corona situation will not have gone from bad to worse। और एक और मैं सेंटेंस दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है नेगेटिव का, जिसके अंदर हमने एक ईडियम, एक फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल किया, एंड इन स्मोक। उसके सभी प्रयास निष्फल नहीं हुए होंगे। उसके सभी प्रयास बेकार नहीं गए होंगे। बेकार होना, निष्फल होना, एंड इन स्मोक। ऑल हिज एफर्ट्स will not have ended in smoke। एंड इन स्मोक, बेकार जाना, याद रखिएगा। और अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में याद रखिए आप, सबसे पहले यूज होगा विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो याद रखिए आप, विल शैल शुरू में और फिर सब्जेक्ट और फिर हैव। तो ये रहे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 1, क्या लोगों ने हमसे बहुत कुछ अपेक्षा की होगी। क्या लोगों ने हमसे बहुत कुछ अपेक्षा की होगी। विल द पीपल हैव एक्सपेक्टेड अस अ लॉट। एक्सपेक्ट माने अपेक्षा करना, तवक्को करना। नंबर 2, क्या मैंने आपको 10 टेंस पढ़ाए होंगे। शैल आई हैव टॉट यू 10 टेंसेस। 10 टेंसेस, क्या मैंने आपको 10 टेंस पढ़ाए होंगे। इसके बाद एक सेंटेंस और इंटरोगेटिव का दूंगा, क्या ईश्वर हमारी गतिविधियों को निहार चुका होगा। विल गॉड हैव ऑब्जर्व्ड आवर एक्टिविटीज। विल गॉड हैव ऑब्जर्व्ड आवर एक्टिविटीज। ऑब्जर्व की जगह हम वॉच्ड भी लगा सकते हैं। विल गॉड हैव वॉच्ड आवर एक्टिविटीज। और मैं 2-3 जुमले इंटरोगेटिव नेगेटिव को दूंगा। विल शैल प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट। सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर हैव। याद रखें आप, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और फिर हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट। तो ये रहे इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या तुमने मेरे निर्देशों पर अमल नहीं किया होगा। विल यू नॉट हैव एक्टेड अपॉन माई इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट, क्या मैंने आपका मार्गदर्शन अच्छी तरह नहीं किया होगा। शैल आई नॉट हैव गाइडेड यू वेल। एक और सेंटेंस दूंगा इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या मेरे सभी बहन और भाई ग्रेजुएशन पास या ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुके होंगे। नहीं कर चुके होंगे। विल ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर नॉट हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन। Will all my brothers and sisters not have completed their graduation? Graduation complete करना। तो ये थे हमारे interrogative negative। तो here I would like to highlight a very important aspect of this tense, future perfect tense। और वो important aspect ये है कि इन tenses में हम by या till का इस्तेमाल आमतौर पे करते हैं frequently, जो है जैसे by the end of next month, by the beginning of next year, by the middle of March, by the middle of October, इस तरह के till the end of next year, till the end of 2025, इस तरह के भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए till the end of, by the end of, till the beginning of और by the beginning of। तो इस तरह का मतलब के अंत तक, के शुरू तक, के मध्य तक। तो तक शब्द को ध्यान रखें आप, till या by इससे यूज करेंगे। इनको हम नॉर्मली और इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि हम फ्यूचर परफेक्ट में यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये चीज यूज करते हैं।
तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। मुझे आशा ही नहीं बल्कि कभी यकीन है, पूर्ण विश्वास है कि यू विल बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम दिस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इफ यू डू हैव एनी सजेशन, यू आर मोस्ट वेलकम। इफ यू डू हैव एनी कमेंट, यू आर मोस्ट वेलकम। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर आर्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। थैंक यू।